प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो आइए हम समझते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए वह डीएनए होता है जो अलग अलग जीव जाति के डीएनए को जोड़ करके प्राप्त होता है। यानी सपोजिंग दैट एक डीएनए बैक्टीरिया से लिया जा रहा है और दूसरा कोई दूसरे जीव का डीएनए लेकर के दोनों डीएनए को क्या किया जा रहा है, फ्यूज किया जा रहा है, संयुक्त किया जा रहा है। तो वह तकनीक जिसके द्वारा दो अलग अलग जीव जातियों के डीएनए को संयुक्त करके एक नया डीएनए बनाया जाता है, यानी मिश्रित डीएनए बनाया जाता है, उसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से उन उत्पादों को जो किसी जीव के अंदर प्राप्त होते हैं उन्हें प्रयोगशाला में बायोरिएक्टर में प्राप्त कर लिया जाता है। तो आइए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। इस टेक्नोलॉजी के लिए जरूरत पड़ती है एक वेक्टर डीएनए की, जो जैसे वेक्टर डीएनए कोई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हो सकता है या कोई बैक्टीरियोफेज वायरस हो सकता है। उदाहरण के लिए हमने एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए को लिया है। इस प्लाज्मिड डीएनए को क्या किया जाता है, किसी बैक्टीरियम से प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए हमने इसको एस्केरिया कोलाई से प्राप्त किया है, तो उसका प्लाज्मिड डीएनए है। अब क्या करते हैं, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की मदद से इसमें क्या करते हैं, इसका स्टैगर्ड क्लीवेज प्राप्त कर लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम वह एंजाइम होता है जो डीएनए को एक खास जगह से ही कट करता है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को जहां पाते हैं वहीं काट देते हैं, लेकिन जब से इसकी खोज हुई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की, इस एंजाइम की विशेषता यह है कि डीएनए को एक खास जगह से ही कट करता है और इस तरह से डीएनए के स्टैगर्ड क्लीवेज प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर दर्जी किसी कपड़े को जहां तहां मन कहे काट दे, उससे वो कपड़ा नहीं सिल पाएगा। यानी वो जो कपड़ा सिलना चाहेगा, जिसमें कुर्ता या जो भी पैजामा जो भी सिलना उसको होगा, वो तभी सिल सकता है जब उसको निश्चित जगह से कट करेगा, तो निश्चित अनुपात में कट करेगा। उसी तरह से अगर डीएनए भी जहां तहां कट जाएगा तो बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं, ये डीएनए को एक खास जगह पे ही कट करते हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो अब क्या करता है, एंजाइम डीएनए को एक खास जगह से कट करके उसका स्टैगर्ड क्लीवेज प्राप्त करा देता है। तो इस तरह से जैसे इसने काटा, और लेकिन ये एंजाइम डीएनए को कैसे, इनको पता कि डीएनए के कहां से काटना है, इसके लिए डीएनए में जगह जगह कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिनको पॉलिंड्रोम कहा जाता है। पॉलिंड्रोम 5 प्राइम से 3 प्राइम दोनों धागों पर एक जैसे होते हैं। जैसे यहां हमने एक शब्द लिखा है गट्टाक, GTTAC, ग्वानिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, यही चीज। इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो दूसरा धागा होगा वहां भी यही, साइटोसिन है तो यहाँ G होगा, एडेनिन है तो यहाँ T होगा, एडेनिन है यहाँ T होगा, यहाँ T है, थायमिन है तो यहाँ एडेनिन होगा, यहाँ थायमिन है, एडेनिन होगा, यहाँ G है तो यहाँ C होगा। इस तरह से इधर दूसरे धागे पर 5 प्राइम से 3 प्राइम सेम यही बनेगा गट्टाक। जैसे हिंदी शब्द जहाज है तो जहाज को चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, वो क्या होगा, जहाज ही होगा। वैसे ये क्या होता है, चाहे हम 5 प्राइम से 3 प्राइम ऊपर एक धागे पे पढ़ें, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो दूसरा धागा होगा वहां भी यही सेम शब्द बनेगा, यानी गट्टाक, इधर भी गट्टाक। तो क्या करते हैं, एक खास क्षार युग्मों के क्षारों के बाद एक, जैसे मान लीजिए यहाँ G T के बीच इधर नीचे कट कर रहा है, तो यहाँ भी ऊपर वाले में भी G और T के बीच में क्या है, कट कर देगा। तो इस तरह से जो डीएनए प्राप्त हो रहा है स्टैगर्ड, देखिए एक में ऊपर की तरफ निकला हुआ है तो दूसरे में नीचे वाला ये निकला हुआ है। इस तरह से ऐसे क्लीवेज को क्या कहा जाता है, स्टैगर्ड क्लीवेज कहा जाता है। तो अब क्या होगा, दूसरा डीएनए जो जिसको हमें जोड़ करके रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है, सपोजिंग दैट मानव का इंसुलिन जीन है, इंसुलिन का डीएनए है, तो इसका भी इसी एंजाइम की मदद से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की मदद से कट किया जाता है। अब यहाँ मान लीजिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का जो प्रकार है उसका नाम है एस्केरिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज 1, यानी ये इको R1 जो लिखा गया है ये शो कर रहा है कहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज प्राप्त किया गया है। अब ये कहां से प्राप्त किया, एस्केरिया कोलाई से, बैक्टीरियम एस्केरिया कोलाई से प्राप्त हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एस्केरिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज 1। ठीक है,
तो अब इसकी जैसे यहाँ इधर स्टैगर्ड क्लीवेज प्राप्त किया गया, वैसे इस डीएनए को भी कट करके इस एंजाइम की मदद से एक स्टैगर्ड क्लीवेज उसी अनुपात में प्राप्त कर लेते हैं, और जिससे जब ये दोनों डीएनए संपर्क में आते हैं तो जुड़ जाते हैं। अब क्या हुआ, इसका लाइगेशन की प्रक्रिया, जिसमें दोनों डीएनए को आपस में संपर्क में लाके जोड़ा जाता है। तो अब ये स्टैगर्ड क्लीवेज इसमें भी है, इसमें भी। जब इनको लाया गया तो इसका ए वाला निकला हुआ सिरा इधर जुड़ गया, और जो इधर वाला है इसके साथ मिल करके और क्या बना लेता है, अब ये दोनों डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं, और ये डीएनए क्या कहलाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। और जो इनके बीच थोड़ा बहुत गैप होता है उसको लाइगेज नामक एंजाइम की मदद से सील दिया जाता है। यानी लाइगेज क्या करते हैं, जहां गैप होता है उसको उस न्यूक्लियोटाइडों से भर देते हैं, इस तरह से डीएनए पूरा सील हो जाएगा। अब ये डीएनए जो प्राप्त हुआ है इसको रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहा जाता है। इसमें दो तरह के डीएनए हैं, एक तो प्लाज्मिक डीएनए है बैक्टीरिया का, और इसमें दूसरा क्या है, ह्यूमन इंसुलिन डीएनए। ठीक है, तो इस तरह से जो दो डीएनए का मिश्रण प्राप्त हुआ है इसी को क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, यानी दो अलग अलग जीव जातियों का डीएनए है। अब इसको क्या करते हैं, इसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए या इसके क्लोन्स तैयार करने के लिए इसको होस्ट सेल में क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जैसे यहाँ हमने एस्केरिया कोलाई लिया है, बैक्टीरिया में एस्केरिया कोलाई में इसको हमें इंट्रोड्यूस कर दिया। बैक्टीरिया में एस्केरिया कोलाई के पास एक तो अपना उसका क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो इसकी आनुवंशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, दूसरी तरफ उसमें कुछ प्लाज्मिड डीएनए भी होते हैं। अब हमने जो प्लाज्मिड कहां से प्राप्त किया, इसी से प्राप्त किया था, एस्केरिया कोलाई से। अब फिर से इसको हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जैसे जैसे एस्केरिया कोलाई का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, अपने नए नए प्लाज्मिड बनाएगा, उसी के साथ जो ये ह्यूमन इंसुलिन डीएनए इसमें लगा हुआ है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह से अरबों खरबों प्रतियां तैयार हो जाती है। अब इन बैक्टीरियम को जिसमें ये किया गया है इनको बायोरिएक्टर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इस बायोरिएक्टर में जो डीएनए होता है मल्टीप्लाई करता है और इसकी अरबों खरबों प्रतियां बन जाती हैं, और बड़ी मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन हो जाता है, जिसे फिल्टर करके शीशियों में भर लिया जाता है और बाजारों में ह्यूमुलिन नाम से इस मानव इंसुलिन को बेचा जाता है, जो कि हूबहू मानव की पैनक्रियाज में उपस्थित बीटा सेल द्वारा निर्मित इंसुलिन के बराबर होता है, समान होता है। तो कहने का मतलब इसमें और मानव का जो बीटा सेल में तैयार हो रहा है कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि ये जो तैयार हुआ है मानव के जो इंसुलिन वाला जीन है जो कि प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया गया था उसके थ्रू ये तैयार हो रहा है। तो जो इंसुलिन बन रहा है वो बिल्कुल हूबहू क्या होता है, उसी इंसुलिन की तरह होता है जैसे मानव के पैनक्रियाज की बीटा सेल तैयार करती है। ये इंसुलिन बाजारों में ह्यूमुलिन नाम से बेचा जाता है, जिसे डायबिटिक पेशेंट जिनको टाइप 1 डायबिटीज है उनको इसकी ज़्यादातर जरूरत पड़ती है। टाइप 2 में उतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन बाद की स्टेजेस में जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ भी इंसुलिन देना पड़ता है। लेकिन टाइप 1 के पेशेंट डायबिटिक पेशेंट को डेली इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये वाला इंसुलिन जब से मानव इंसुलिन प्रयोगशाला में बनने लगा तब से इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और इस काफ़ी ऐसे पेशेंट को काफ़ी सूट करता है, क्योंकि ये बिल्कुल बीटा सेल के द्वारा जो जिस डीएनए जो इस जीन द्वारा वो तैयार किया जाता है वही जीन यहाँ भी होता है, इसलिए इसमें और मानव का जो बीटा सेल द्वारा निर्मित इंसुलिन इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ये था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को लेकर के मेरा लेक्चर। मैं समझता हूँ इस लेक्चर ने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा और इस विषय को लेकर के आपके अंदर एक समझ विकसित हो गई होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। अपने अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विभिन्न एप्लीकेशंस अर्थात अनुप्रयोगों के बारे में। धन्यवाद।